हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फेयरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। एक क्रेन का जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 450 टन, और ये जो है मेक है क्रूप KRUPP, और मॉडल जो है इसका KMK 8500, ये मॉडल है। तो इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का जो फॉर्मेट है वो कैसे होता है और क्या क्या चेक किया जाता है। तो जो भी एक कॉम्पिटेंट आदमी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे नाम को हाईलाइट नहीं किया है, हटा दिया है प्राइवेसी रीजन के लिए। और यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन नेम है, और अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट ये कॉम्पिटेंट है। इनकी ऑफिस यहाँ है, रेसिडेंस का एड्रेस ये है। और इसका नेक्स्ट टेस्टिंग ड्यू है 7/6/2021, यानी कि अभी नेक्स्ट ये करना है। और इस तारीख को जो है इसकी एक्सपायरी होगी, इसकी वैलिडिटी। और ये 1 ईयर के लिए वैलिड है, यानी कि आप 1 ईयर तक इससे लिफ्टिंग करेंगे। और उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू उसके बाद लिफ्टिंग करने हैं तो आपको फिर से उस कॉम्पिटेंट आदमी जो मैंने बताया यहाँ पे, उससे चेक करवाना है कि क्रेन की कंडीशन ठीक है कि नहीं। तो हम जानेंगे इसमें कि क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें। ये सर्टिफिकेट नंबर है इसका। तो इसमें सबसे टॉप में आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग मशीन्स, चेन रोप और लिफ्टिंग टैकल्स। ये इसमें इस फॉर्मेट में इतने जो टूल्स एंड टैकल्स हैं, इस सबके सर्टिफिकेट इसी के इंक्लूड रहेंगे, इसी के अंदर में। यानी कि इसमें से कोई एक हो सकता है या सब हो सकता है। जैसे कि जनरली क्रेन में ये सारे चीज़ इंक्लूड रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ द ऑक्यूपायर, यानी कि कौन सा फैक्ट्री में आपको जाके इंस्पेक्शन किया है, उस ऑक्यूपायर का नाम मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। बट यहाँ पे जिस कंपनी का टेस्टिंग हो रहा है उस कंपनी का यहाँ पे नाम रहेगा। और सिचुएशन एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि उस फैक्ट्री का सिचुएशन यानी कहाँ पे है और उसका एड्रेस क्या है, यू हैव टू मेंशन हियर। थर्ड पॉइंट जो है वो है डिस्टिंग्विशिंग नंबर ऑफ मार्क्स इफ एनी, एंड डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द लिफ्टिंग मशीन चेन रोप ऑफ द लिफ्टिंग टैगल्स। यानी कि जो भी आप लिफ्टिंग मशीन है या टैगल से या जो भी सीलिंग वगैरह है, उसका एक मतलब कि डिस्टिंग्विश करे सबसे, यानी कि उसका एक आइडेंटिकल नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर जो है यहाँ पे मेंशन करना है कि उस पार्टिकुलर उसी क्रेन का इंस्पेक्शन किया गया। हो सकता है कि ये सर्टिफिकेट किसी दूसरे क्रेन को कोई बोले कि नहीं इसकी जो है सर्टिफिकेट है, तो इसलिए सर्टिफिकेट जो है किसी पार्टिकुलर आइडेंटिटी नंबर पे ही बनता है। तो इस क्रेन जो है ये हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक क्रेन है, और इसकी कैपेसिटी 450 टन है। और रजिस्टर्ड नंबर जो है ये है इसका, और मेक क्रूप मॉडल नंबर KMK 8500, यानी कि ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। कि अभी जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आप पता कर सकते हैं कि ये कोई एक ही लिफ्टिंग क्रेन होगी, कोई एक ही क्रेन है, कोई दूसरे के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक आइडेंटिकल नंबर होता है उसका। डेट व्हेन द लिफ्टिंग मशीन चेन रोप लिफ्टिंग टेकल्स वाज फर्स्ट टेकन इनटू यूज इन द फैक्ट्री, यानी कि 2020 में इसको यूज किया गया उस फैक्ट्री में, पर्टिकुलर उस फैक्ट्री में, इसके पहले यूज हुआ होगा। और डेट एंड नंबर ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू एनी टेस्ट एंड एग्जामिनेशन मेड अंडर द रूल 62(1) एंड 66 टुगेदर विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इशूड द सर्टिफिकेट। यानी कि इनके द्वारा जो ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया है, इसके पहले टेस्ट हुआ होगा बट इनके द्वारा ये फर्स्ट टाइम टेस्ट बाई अंडर साइन। और उसके बाद डेट ऑफ इच पीरियोडिकल थ्रू एग्जामिनेशन मेड अंडर दिस, तो ये उनके द्वारा नीचे जो है दिया गया है डेट। और डेट ऑफ एनेलिंग
एनेलिंग मैंने बताया था कि एक हीट ट्रीटमेंट होता है जिसमें किसी चीज़ को हीट करके और कूल किया जाता है नॉर्मल। और टेम्परिंग में क्या होता है कि हीट करके और तुरंत कूल किया जाता है। तो ऐसे हीट ट्रीटमेंट के बहुत सारे मेथड है, मैं सारा चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। लेकिन हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, उसके स्ट्रेस को निकालने के लिए, उसकी जो भी बहुत तरह का हीट ट्रीटमेंट होता है, तो जो जो चाहिए उसके लिए वैसा किया जाता है ताकि उसकी लास्टिंग जो है बढ़ जाए। और उसने इसने किया है कि नहीं, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उसकी हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। Particulars of any defect affecting the safe working load found at such examination after annealing and the step taken to remedy such defect। यानी किसी तरह से डिफेक्ट अगर हुआ हो और कुछ इसमें हीट ट्रीटमेंट करके इसको ऐसा किया गया हो, ऐसा कुछ पाया गया क्या, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, नील, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है अफेक्टेड हो। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन किया गया है, आप देख रहे हैं कि 8/6/2020 ये जो है इसका डेट है एग्जामिनेशन का। डिटेल्स ऑफ टेस्ट, उसने क्या टेस्ट करके क्या पाया। पहले मैं एक मॉडल दिखा दूं उस क्रेन का। तो ये तो छोटी क्रेन है, वो नहीं क्रेन है, लेकिन आप देख लीजिए इसमें वो सारे चीज़ जो है चेक किए जाते हैं। जैसे कि बूम में कोई क्रैक नहीं है, इसके बूम में कोई क्रैक नहीं है, हाइड्रोलिक रैम ठीक है, हुक इसका ठीक है, इसके सीलिंग की कंडीशन ठीक है। और मैकेनिकल इंटीग्रिटी देखी जाती है, मैकेनिकल इंटीग्रिटी यानी कि इसके सारे के सारे यानी कि आउट ट्रिगर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। और फिर जो है इसको सर्टिफाई किया जाता है। इस पे लोड लिफ्टिंग होती है यानी कि टेस्ट किया जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर 1.25 यानी कि जितनी कैपेसिटी हो उसका सवा गुना 1.25 फैक्टर है, मल्टीप्लाई करके इसको चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या इसमें किया है। तो डिटेल्स ऑफ टेस्ट, तो थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक क्रेन इट इज़ सेफ टू यूज़ लोड अप टू 450 टन। यानी कि इन्होंने पाया कि आप 450 टन तक इस पर आप लिफ्टिंग कर सकते हैं। और कितना इन्होंने लिफ्ट करके देखा इसमें कुछ ऐसा इसमें मेंशन नहीं है, बट रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेफ वर्किंग लोड। SWL का मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड, यानी कि इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और उन्होंने पाया कि फाउंड ओके 450 टन, यानी कि 450 टन तक ये जो है उठा सकता है। यानी कि इसकी कैपेसिटी ही ये जो है इतना है 450 टन, और ये 450 टन उठा भी सकता है, यानी कि फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हुक्स जो है इसका गुड कंडीशन में है, चेन एंड रोप गुड कंडीशन, गियर इसके सारे गुड कंडीशन, लॉक एंड पिन इसके गुड कंडीशन। और स्ट्रक्चर जब मैंने बताया कि मैकेनिकल इंटीग्रिटी यानी कि सारे चीज़ चेक किया जाएगा, आउट ट्रिगर बूम और जो भी उसके मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सारे चेक करने के बाद इन्होंने लिखा कि ये गुड है और यू कैन लिफ्ट 450 टन। तो यहाँ पे उनकी सिग्नेचर और मोहर रहेगा। मैंने इसको थोड़ा फीड कर दिया है ताकि जो है कोई इशू ना हो। तो इस तरह से जो है आप जहाँ भी अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरह का एक टेस्ट सर्टिफिकेट किसी भी क्रेन के साथ या कोई भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट आपको सर्टिफिकेट लेना है। अदरवाइज किसी तरह का अगर फेल्योर हुआ तो आप पकड़े जाएंगे और उस समय ये सारा चीज़ देखा जाएगा कि आपके पास ये सब चीज़ है कि नहीं। अगर नहीं है तो लीगल एक्शन हो सकता है आपके ऊपर। तो दिस इज़ द मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, यू हैव टू मेंटेन सच डॉक्यूमेंट बिफोर लिफ्टिंग। तो आई होप आपको ये क्रेन का जो क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और ये जो है ये कोई मैकेनिकल इंजीनियर जो है सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा से लेता है और उसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। उसके आधार पे उसको एक दिया जाता है कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप ये काम कर सकते हैं, टेस्टिंग का काम कर सकते हैं। तो आप भी अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप चाहते हैं तो आप अपने कंसर्न जो है वहाँ की गवर्नमेंट है तो वहाँ से आप उस इस तरह का आप लेके ये थर्ड TPI भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।